हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंह नर्सिंग एकेडमी। आज से फिर से पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर एक फिर से नया टॉपिक लेके आ गए हैं आपके लिए। ये टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले अपने बात करेंगे, सबसे पहले मैटरनल मालन्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। मैटरनल मालन्यूट्रिशन हो जाए तो बेबी क्या रह जाएगा? अगर मैटरनल मालन्यूट्रिशन रहेगा तो इसके अंदर क्या रहेगा? बेबी प्रीमैच्योरिटी रह जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि बर्थ क्या हो जाएगा 37 वीक से पहले। 37 वीक से पहले अगर बर्थ हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीमैच्योरिटी। अगर मैटरनल मालन्यूट्रिशन रहता है। इसके अलावा अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या रहेगा? स्मोकिंग इन प्रेगनेंसी। अगर लेडी प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग कर रही है तो उसकी वजह से भी क्या रहेगा? फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा? बेबी के अंदर आईयूजीआर की फुल फॉर्म की बात करें तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांस रहते हैं सबसे ज्यादा। इसके अलावा अगर और बात करें तो 3 नंबर एल्कोहल इन प्रेगनेंसी के अंदर अगर लेडी अल्कोहल ले रही है तो इसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं बेबी के अंदर? तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम क्या होने के चांस रहते हैं? फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। इसके अंदर जो होता है इसमें हार्ट डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपसे ये पूछे कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा होता है तो आप जवाब दोगे VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कौन सा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सबसे ज्यादा होने के चांस रहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है ये कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। अगर लेडी कोई टेट्रोजेनिक इफेक्ट वाली मेडिसिन ले रही है जो वर्टिकल ट्रांसमिशन कर रही है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांस रहते हैं। तो इसके अंदर क्या कहेगा? सबसे पहले अपने बात करेंगे लिथियम की। ये जो लिथियम है ये कैसी मेडिसिन रहती है? ये रहती एंटी मैनिक मेडिसिन। इसको क्या बोलते हैं? लिथियम को एंटी मैनिक मेडिसिन बोलते हैं। अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये मेडिसिन चल रही है तो इसके अंदर क्या होने के चांस रहते हैं? बच्चे के न्यूबॉर्न के अंदर या फिटस के अंदर क्या होने के चांस रहते हैं? एब्स्टीन एनोमलीज। क्या होने के चांस? एब्स्टीन एनोमलीज होने के चांस रहते हैं। तो इसके अंदर एब्स्टीन एनोमलीज क्या होता है? इसके अंदर डाउनवर्ड रिट्रैक्शन ऑफ ट्राइकस्पीड वाल्व का डाउनवर्ड रिट्रैक्शन हो जाना उसको क्या बोलेंगे? एब्स्टीन एनोमलीज। ये कौन सी मेडिसिन की वजह से होता है? लिथियम की वजह से। इसके अलावा आगे बात करते हैं ACE इनहिबिटर। ये जो ACE इनहिबिटर है ये क्या है? एक प्रकार की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। तो ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अगर
इनहिबिटर, ये मेडिसिन जो प्रेगनेंसी के अंदर लेडी ले रही है तो क्या होने के चांस रहते हैं, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए इस लेडी को कभी भी विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। डायरेक्ट ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकती है लेडी। इसके साथ साथ में आगे बात करते हैं फेनेटोइन की। फेनेटोइन मेडिसिन की, फेनेटोइन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, फेनेटोइन जो मेडिसिन होती है ये क्या कर देती है बच्चे के अंदर, ये जो करती है ये करेगी फेनेटोइन फीटल हायोडेंटोन सिंड्रोम, क्या कर देती है, फीटल हायोडेंटोन सिंड्रोम कर देती है। तो इसके अलावा इसके अंदर फीटल हायोडेंटन सिंड्रोम होता क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाता है किसके अंदर, इन यूट्रस के अंदर वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, फीटस का क्या हो जाता है, फीटस का वेसिकल फॉर्मेशन हो जाता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, फीटल हायोडेंटोन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, फेनेटोइन की वजह से होता है। इसके अलावा अगर अलग से बात करें तो ये इसके जो ये फेनेटोइन होती है इसके बहुत सारे और साइड इफेक्ट होते हैं, और अलग से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। आप सभी को ही पता है इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे एक इसमें है ना ट्रिक है जिसको बोलते हैं होट मलिका, क्या बोलते हैं, होट मलिका। अगर बात करें एच के तो हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स, ये हाइपरट्रोफी ऑफ द गम्स ये किसका रहता है, ये रहता है फेनेटोइन का साइड इफेक्ट। ओ की बात करें तो ओस्टियोमलेशिया, क्या करा देती है ये, ओस्टियोमलेशिया। अडल्ट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया होता है। लेकिन इस मेडिसिन की वजह से भी क्या होने के चांस रहते हैं, ओस्टियोमलेशिया। टी का मीनिंग होता है टेट्रोजेनिक, टेट्रोजेनिक का मीनिंग क्या होता है, टेराटोजेनिक जो होता है इसके अंदर क्या होगा, मदर टू फिटस। अगर प्रेग्नेंट लेडी ले रही है तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू किसमें चला जाएगा, बेबी के अंदर प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके, जिसकी वजह से क्या कर देता है, यही है फीटल हायोडेंटोन सिंड्रोम कर देता है। इसके अलावा एम की बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवा देता है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ए से एरिथमियाज, क्या करवा देती है ये, एरिथमियाज करवा देती है। हार्ट के अंदर जो रिदम हो, रेगुलरिटी ऑफ बीटिंग को क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं, इसमें क्या करवा देती है, एरिथमियाज करवा देती है। एल का मीनिंग होता है लिम्फ एडिनोपैथी, ये क्या करवा देती है, लिम्फ एडिनोपैथी भी करवाती है। आई का जो मीनिंग होता है ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये क्या करवाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाएगी तो ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। इसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। यहां पे के का मीनिंग जो होता है ये विटामिन के की डेफिशिएंसी, क्या हो जाएगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी। ये जो विटामिन होती है, के विटामिन होती है,
इसको बोलते हैं क्लोटिंग में हेल्पफुल जो विटामिन करती है वो कौन सी रहेगी, विटामिन के। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। तो बच्चे के अंदर ब्लीडिंग होने के भी चांस रहते हैं। इसके अलावा ए लास्ट वाला जो ए है इसका जो मीनिंग होता है ए, इसका मीनिंग होता है अटैक्सिया। क्या रहेगा, अटैक्सिया। और अटैक्सिया का मीनिंग होता है लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन। क्या रहेगा, लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन। मसल्स कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये सभी जो ये लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, फेनेटोइन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अलावा अगर और बात करें, इसके अलावा और भी मेडिसिन होती है जिसके बारे में आगे बात करेंगे अपने। इसके अंदर एक मेडिसिन और होती है जिसको बोलते हैं थैलिडोमाइड। एक और मेडिसिन होती है जिसको क्या बोलते हैं, थैलिडोमाइड। और ये क्या करती है, थैलिडोमाइड जो होती है ये क्या करती है, फिकोमलेशिया। ये क्या करवा देती है, बच्चे के अंदर फिकोमलेशिया। होता क्या है फिकोमलेशिया, फिकोमलेशिया होता है फैटी डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी। बच्चे के अंदर या फीटस के अंदर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी हो चाहे लोअर एक्सट्रीमिटी, मोस्ट कॉमन अपर एक्सट्रीमिटी होती है, वो क्या नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से बढ़ नहीं पाएगी। इंट्रायूटेराइन, जब बेबी का ग्रोथ होता है तो उस टाइम इंट्रायूटेराइन क्या नहीं बढ़ पाएगी, ये एक्सट्रीमिटी नहीं बढ़ पाएगी। मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कम्युनिटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर जिनके क्या है ओनली बर्ड्स होते हैं यहाँ पे। तो वो किस वजह से हो सकता है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो थैलिडोमाइड मेडिसिन ले रही है तो उसकी वजह से भी होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में आगे अपने बात करते हैं आगे मैटरनल हार्मोन, इसके बारे में। मैटरनल हार्मोन भी क्या करते हैं, जो इफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। मैटरनल हार्मोन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, T4 हार्मोन। कौन सा हार्मोन, T4। और T4 हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, थायरोक्सिन। क्या नाम होता है, थायरोक्सिन। और क्या बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोलते हैं। ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड बनाती है। कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बनाती है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर फोलिकुलर सेल होती है। कैसी सेल, फोलिकुलर सेल। ये भी क्या करती है, इंट्रायूटेराइन। ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन ये क्या करता है, इंट्रायूटेराइन ये क्या करवाता है, बेबी की ग्रोथ करवाता है। लेकिन याद रखना इंट्रायूटेराइन ग्रोथ करवाता है T4 हार्मोन जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा यूटेराइन अगर बेबी का बर्थ हो जाए, डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद में जो हार्मोन ग्रोथ करवाता है वो होता है GH हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉर्मेशन होता है। मोस्ट अबेंडेंट हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से बढ़ता है। इसके अलावा आगे देखो डायबिटिक मदर। अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या है, डायबिटीज है उसके, तो भी क्या होता है, ग्रोथ इफेक्ट करता है। कैसे, जब डायबिटीज की मदर है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ये क्रॉस किसको करता है, ये आपको पता है एनर्जी के लिए क्या, कहां पे ग्लूकोज कहां पे जाए, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके किसमें चला जाएगा, फीटस के अंदर। और फीटस के अंदर जब ग्लूकोज जाएगा तो फीटस की जो पेंक्रियाज है, तो फीटस की पेंक्रियाज है वो क्या है, एक्सेसिव इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देती है। क्या करेगी, एक्सेसिव इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देती है। और एक्सेसिव इंसुलिन बनेगा तो उसकी वजह से क्या है, जितना ग्लूकोज है वो क्या सेल के अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, सेल की ग्रोथ है वो क्या
क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और सेल की ग्रोथ जब बढ़ेगी तो बेबी का क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। और जब साइज इंक्रीज होता है तो उस चक्कर में क्या हो जाएगा, उसमें इसमें क्या हो जाएगा, मैक्रोसोमिया क्या रहेगा, बेबी क्या रहेगा, मैक्रोसोमिया, जिसको बोलते हैं लार्ज बेबी। आई बात समझ में। डायबिटीज की मदर है तो हाइपरग्लाइसीमिया रहता है मदर को, तो इसमें क्या रहेगा, मैक्रोसोमिया। इसके बाद में अगर बात करें इसकी, तो अब क्या होगा, डिलीवरी हो रही है, क्या होगी, डिलीवरी होगी एट ट्रम्प के अंदर, एट ट्रम्प के ऊपर। तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की जब डिलीवरी हो जाएगी तो क्या करेंगे, कॉर्ड कटिंग करेंगे। क्या करेंगे, कॉर्ड कट कर दिया जाएगा। और कॉर्ड कट करते ही ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जाना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है। जब ग्लूकोज जाना स्टॉप हो जाएगा तो उसकी वजह से एकदम से ग्लूकोज तो स्टॉप हो गया, लेकिन जो फीटस की जो पैंक्रियाज है, जो फीटस की पैंक्रियाज है वो एकदम से इंसुलिन बनाना बंद नहीं करती है। वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज के धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो जितना भी ब्लड के अंदर, फीटल ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, सारा यूटिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे बेबी के अंदर क्या हो जाएगा, आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो दो सिम्टम आते हैं अगर डायबिटिक मदर है, तो कौन कौन से सिम्टम आते हैं, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एक क्या रहेगा, मैक्रोसोमिया, जिसको बोलते हैं लार्ज बेबी। तो ये डायबिटिक मदर के अंदर, उसके बेबी में, डायबिटिक मदर है उसके बेबी में क्या आएंगे, ये दो सिम्टम आते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा अगर और बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, प्रेगनेंसी इन एनीमिया इन प्रेगनेंसी के अंदर अगर एनीमिया रहेगा तब भी ग्रोथ क्या हो सकती है, इफेक्ट होने के चांस रहते हैं। तो इसके अंदर क्या रहेगा, ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन, क्योंकि फ्लूइड लेवल है, जैसी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कुछ टाइम के बाद में हीमोडाइल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हीमोडाइल्यूशन क्या होता है, मदर के ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल, जिसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। इसकी वजह से होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया, किसकी वजह से, हीमोडाइल्यूशन की वजह से इसको बोलते हैं। इसकी वजह से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सकता है, इफेक्ट होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इसके अंदर कुछ कंजेनाइटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे इफेक्ट हो सकता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, या फिर इसको बोलते हैं डिसऑर्डर। कंजेनाइटल डिसऑर्डर की वजह से भी क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले कंजेनाइटल डिसऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसका क्या होता है, मंगोलियम। क्या बोलते हैं इसको, मंगोलियम बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21th क्रोमोसोम। 21 क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, ट्राइसोमी ऑफ 18th नंबर क्रोमोसोम। 18th नंबर के
क्रोमोजोम की ट्राइसोमी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। जो पटाऊ सिंड्रोम है इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें होगा ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ द 13th नंबर क्रोमोसोम। 13th नंबर क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपने पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो क्राइटू-चैट सिंड्रोम। क्राइटू-चैट जो सिंड्रोम होता है इसके अंदर क्या रहेगा, क्राइटू-चैट सिंड्रोम के अंदर अबनॉर्मलिटी इन 5th नंबर क्रोमोसोम। 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या हो जाएगी, अबनॉर्मलिटी। इसका एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है इस क्राइटू-चैट सिंड्रोम का, ये क्या रहेगा, ये इसमें रहेगा कि क्राई, बेबी जो क्राई करेगा वो कैसे कैसे करता है, कैट्स लाइक क्या करेगा, कैट लाइक क्राई करता है। इसके अंदर क्या करेगा, कैट लाइक क्राई करता है, या फिर क्या आएगी, वॉइस आती है। तो कैट लाइक क्राई या कैट लाइक वॉइस कर रहा है बेबी, तो क्या हो सकता है, उसके क्राइटू-चैट सिंड्रोम हो सकता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो सिंड्रोम बताए थे मैंने, ये पहले वाले जिसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, और इसके अलावा और कौन से पढ़े थे, इसके अलावा और कौन, क्राइटू-चैट सिंड्रोम। इसके अंदर जो होता है, ये जो होते हैं ये सारे होंगे ऑटोसोम। ये जो प्रॉब्लम होती है ये किसकी होती है, ऑटोसोम क्रोमोसोम की, ठीक है। लेकिन एक और भी क्रोमोसोम होते हैं जिसको बोलते हैं एलोसोम बोलते हैं, जिनको और क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स के अंदर, फीमेल के अंदर सेक्स जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स, लेकिन मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं। तो इससे रिलेटेड दो डिसऑर्डर है जो क्या है, क्रोमोसोमल, जिसके अंदर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा टर्नर सिंड्रोम। क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, एब्सेंट ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाता है। और कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होगा, इसके अंदर एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो इसके अलावा इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर 45x0, ये जो जीनोटाइप है ये रह जाएगा, 45x0 रहता है, जिसके क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। और इसमें मोस्ट कॉमन फीमेल अफेक्ट होती है। मोस्ट कॉमन जो ये टर्नर सिंड्रोम होता है ये किसको होता है, फीमेल को होता है। आगे बात समझे। इसके अलावा आगे बात करें तो एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है इसके अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा 1x क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा हो जाता है एक क्रोमोसोम, जिससे क्या हो जाएगा 47
XXY 47XXY जीनोटाइप बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर मेल भी इफेक्ट हो सकता है और फीमेल भी इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपने देखा होगा कि जो किन्नर होते हैं वो किसके होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के होते हैं। तो इसके अंदर फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।